प्रदेश में 2 सितंबर से परिवर्तन रथ यात्रा शुरू हो रही है। ये रथ यात्रा विपक्ष में बैठी बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा का नेतृत्व 4 बड़े नेता करेंगे। अब राजस्थान में पिछले 25 सालों से सत्ता परिवर्तन की परिपाटी चली आ रही है, जहां 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार है। इस बार गहलोत सरकार का दावा है कि वो सत्ता रिपीट करते हुए इतिहास रचेंगे और इसके पीछे वजह बताई जा रही है सरकार की योजनाएं। अब सरकार रिपीट होगी या फिर सत्ता परिवर्तन की परिपाटी जारी रहेगी, इसका फैसला तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो है विपक्ष किस मजबूती के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ मैदान में उतरती है। प्रदेश में विपक्ष में सबसे बड़ा दल है बीजेपी। बीजेपी में वसुंधरा राजे ही वो नेता है जो गहलोत सरकार को 2 बार चुनौती दे चुकी हैं। पहली बार जब वो गहलोत सरकार के खिलाफ मैदान में उतरी थी तो उनको केंद्रीय बीजेपी का पूरा समर्थन था। वो वक्त था 2003 का। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब राजे उनकी सरकार में मंत्री थी। राजस्थान के कदावर नेता भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे। प्रदेश में बीजेपी के सामने चुनौती थी गहलोत सरकार। तब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को प्रदेश की कमान सौंपी और राजे ने भी केंद्रीय नेतृत्व को निराश नहीं किया। 2003 में बीजेपी की प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई। 2013 में एक बार फिर वसुंधरा राजे ने ही कमान संभाली और इस बार फिर बीजेपी ने कीर्तिमान बनाते हुए 200 सीटों में से 163 सीटें अपने खाते में दर्ज की थी। अब 2023 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में महज कुछ ही महीने शेष हैं। फिर भी बीजेपी ने इस बार किसी एक नेता को सिरमौर बनाने की बजाय चुनाव का पूरा दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश का दौरा करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को तो आगामी दिनों में रथ यात्रा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर है। आखिर आगामी दिनों में राजे की भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि बीते दिनों में बीजेपी ने चुनाव तैयारियों को लेकर जो 2 कमेटियां गठित की उसमें राजे या फिर राजे के समर्थक नेताओं को जगह नहीं मिली। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर राजस्थान में भी सबसे पहले हारी हुई सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर सकती है। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 200 में से 73 सीटों पर ही जीत मिली थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि लगभग 125 सीटों में से पहले लगभग 50 सीटों की घोषणा हो सकती है। इसमें लगभग आधे राजे के करीबी पुराने और वरिष्ठ नेताओं को जगह दी जा सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी को इस बात की भी आशंका है कि वसुंधरा राजे की पसंद के टिकट न देने पर कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी के लिए परिपाटी के हिसाब से मामला बराबरी का है। वहीं बीते 5 साल में कांग्रेस अंतर्कलह से जूझती रही है और एक बार तो सरकार गिरने की नौबत तक आ चुकी थी। इसके अलावा राज्य में कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिससे कांग्रेस सरकार की छवि काफी प्रभावित हुई है। वैसे भी राज्य में बीते 2 दशकों से हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है।